सर जी हम लोग के पास है 70,000 ग्राम प्रहरी हम लोग हैं और हर घर में 7, 8, 10 परिवार हैं। हम लोग के पास 7, 8 लाख वोट है। हम लोग 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को सरकार बनाने का काम किए हैं। अगर हम लोग को राज्य कर्मचारी दर्जा नहीं देंगे या वेतन में बढ़ोतरी तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, सरकार गिराने का काम करेंगे। क्योंकि 2500 में हम लोग के बाल बच्चे ने पढ़ाई लिखाई साथ से कुछ चलने वाला नहीं है। उससे अच्छा नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग उनका विरोध करके इनको गिराने का काम करेंगे अब की जो है 2024 में। 70,000 ग्राम चौकीदार, हम भी अपने बारे में कुछ ज़रूर सोचेंगे। हम लोगों से 2500 रुपये का वेतन पाते हैं और बेकार इतनी कराई जाती है कि आप सुन भी नहीं पाओगे। लैट्रिन साफ़ कराई जाती है, फ्लश साफ़ करवाया जाता है, घास छुलवाया जाता है और जी अन्यथा जो मुजरिम होते हैं उनके लैट्रिन करते हैं, उनके लैट्रिन में पानी डालते हैं, लैट्रिन उनकी वो करवाते हैं। और तो हम 70,000 ग्राम चौकीदार है और हम 2500 रुपये पे मानदेय पे काम कर रहे हैं। ऐसे मानो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा हो। तो हमारी मांगे यही है कि हमारा वेतन जो कम से कम 18,500 रुपये होना चाहिए। कम से कम हमें सरकार न्यूनतम वेतन मजदूरी तो दे। 2500 रुपये में कुछ नहीं होता आज के महंगाई के ज़माने पे। महंगाई के बारे में क्यों नहीं सोचें? अभी हरियाणा में तनख्वाह बढ़ा दी गई ग्राम प्रहरी के, यूपी में सरकार, हरियाणा में भी उनकी सरकार है, तो हमारे से क्यों सौतेला व्यवहार करा जा रहा है? बताइए आप, क्यों सौतेला व्यवहार करा जा रहा है भाई? ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोग उनको वोट नहीं देते हैं, उनको वोट हम भाई देते हैं, लेकिन तब भी हमारा नहीं कुछ कार्य कर रहे हैं। जंतर मंतर पे आज चौकीदारों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन है। 2 दिन पहले ये लोग आए थे, आज दूसरी बार फिर क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी जल्दी दोबारा आने की? देखिए, हम लोगों को 2500 रुपया मिलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते कहते हार गए हैं और प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि अगर मेरी केंद्र में सरकार बनती है घोषणा पत्र पर तो हम 10,500 हम देंगे। तो वही चीज़ जब राज्य सरकार से नहीं मिला तो इलाज दिलाने के लिए हम लोग दिल्ली आए हैं। मतलब आपका जो ये प्रदर्शन है ये मोदी जी से आप मांग कर रहे हैं? जी, गार्जियन तो वही है ना। तो हर फंड भेजते हैं और पता चलता है कि चौकीदारों का फंड बीच में गायब हो जाता है। तो वहाँ आपके राज्य में तो एकदम सुशासन है, पूरा एकदम बुलडोजर बाबा हैं, कैसे वहाँ गड़बड़ हो जाता है? देखिए, बुलडोजर बाबा है तभी ना गड़बड़ हो जा रहा है। अगर साधारण आदमी रहता तो तब तो हम लोग चढ़ जाते। आज बुलडोजर बाबा है कि हम लोग चढ़कर अपनी बातें भी नहीं कह पा रहा हूँ, इसी से गड़बड़ हो जाता है। तो अपनी बात आप लगातार दूसरा इलेक्शन आ रहा है, 2 साल से सरकार है योगी जी की और वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मगर सरकार हमारे बारे में नहीं कुछ सोचती है, तो हम आने वाले समय में 70,000 ग्राम चौकीदार, हम भी अपने बारे में कुछ ज़रूर सोचेंगे। हम लोगों से 2500 रुपये का वेतन पाते हैं और बेकार इतनी कराई जाती है कि आप सुन भी नहीं पाओगे। लैट्रिन साफ़ कराई जाती है, फ्लश साफ़ करवाया जाता है, घास छुलवाया जाता है और जी अन्यथा जो मुजरिम होते हैं उनके लैट्रिन करते हैं, उनके लैट्रिन में पानी डालते हैं, लैट्रिन उनकी वो करवाते हैं। और जी अगर हम ड्यूटी नहीं जाते हैं तो हमारे 2500 रुपये भी काट लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम कोई भी गांव की सूचना हम देते हैं अपनी तरफ से किसी भी कार्यकाल के लिए तो हमारी बात झूठ होती है, उनकी बात सत्य होती है। वो कैसी, जैसे गांव में दारू निकलती है, कच्ची दारू, उसके लिए पैसे की तो जेब भर लेते हैं अपना, चौकीदारों को वो कर देते हैं। दिन पहले भी आप लोग धरना दिए थे, अभी फिर आप आए हैं, तो इस पे अभी क्या आश्वासन मिला था आपको 30 तारीख तक का? पहले आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, हम 70,000 ग्राम चौकीदार है और हम 2500 रुपये पे मानदेय पे काम कर रहे हैं। ऐसे मानो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा हो। तो हमारी मांगे यही है कि हमारा वेतन जो कम से कम 18,500 रुपये होना चाहिए। कम से कम हमें सरकार न्यूनतम वेतन मजदूरी तो दे। 2500 रुपये में कुछ नहीं होता आज के महंगाई के ज़माने पे। अभी इलेक्शन आ रहा है 24 का, या फिर उसके बाद विधानसभा भी है,
तो इसमें आप लोग सरकार से आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और हम इसीलिए बैठे हैं। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी भी जनसंख्या और हमारा इतना कम वेतन है। अगर देखो सीधी सी बात है, हमारे लिए तो योगी जी भी सही है और मोदी जी भी सही है अगर हमारा वेतनमान अच्छा दे तो, क्योंकि हमें तो वेतन से मतलब है। हम अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे सही से, तो हमें वेतन तो अभी चाहिए। तक तो दिए नहीं अभी तक भी अच्छे बने हाँ, मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा। देखिए 2017 में जो इलेक्शन का मतलब चुनाव आया था यूपी के अंदर, तो योगी जी ने यही एक मीटिंग हुई थी कि चौकीदारों को आप हमें सत्ता में लाइए और हम आपको राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे। लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ जुमला दिया और फिर ये कहा था कि अगर हमारी सरकार किसी बाई चांस नहीं आती है तो हम केंद्र से आपको 10,500 रुपये केंद्र सरकार से दिलवाएंगे। लेकिन वो 2017 में भी सत्ता में आए और फिर आप देखो नेक्स्ट टाइम 21-22 में भी आए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी रह गई। तो हम कैसे भरोसा कर लें सरकार पर? अब वही बात है ना, फिर भी आप तो उनके साथ हैं, तो कैसे वो करेंगे? फिर वही नहीं, देखो अगर हमारे लिए ऐसी जुमला मिलेगा तो अब तो हम बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव होना संभव है क्योंकि सब जाग चुके हैं। 2500 रुपये में इनका क्या होगा? आप इनकी तरफ देखिए कैमरा करके, इनके कितने चेहरे उदास आप हैं। माला वाला पहन के आए हैं, आप कुछ खास बताइए, क्या आप लोगों का मेन मामला? टीवी चैनल पर चला तो हम बोली भाई ऐसे नहीं, तो चल बताइए। टीवी चैनल पर चली। हाँ, टीवी हाँ तो ठीक है, आपका लाख लाख बधाई हो। और आपका कहना वो सही बात है। मेरा कहना ये है कि 70,000 ग्राम पहरी मेरा है। आज तक का इनके बारे में नहीं सोचें, आज तक का इनके बारे में क्यों नहीं सोचें। अभी हरियाणा में तनख्वाह बढ़ा दी गई ग्राम पहरी के, यूपी में सरकार, हरियाणा में भी उनकी सरकार है, तो हमारे से क्यों सौताला व्यवहार करा जा रहा? बताइए आप, क्यों सौताला व्यवहार करा जा रहा है भाई? ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोग उनको वोट नहीं देते हैं, उनको वोट हम भाई देते हैं, लेकिन तब भी हमारा नहीं कुछ कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग उतने पे काम कर रहे हैं, उनका फंड बच रहा है, तो फिर वो जो अधिक के लिए उसके लिए अब तैयारी है भाई। जो हमारा कार्य नहीं तो हमारे इनके कार्य में हम नहीं, बस जो हमारे कार्य करेंगे तो 24 में चुनाव में इनका कार्य हम करेंगे। चलिए, तो और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए हमारे लिए सरकार ने अब से मतलब राज्य विधि आयोग ने सरकार के लिए एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें हमारे लिए कुछ संशोधन थे क्योंकि हम कब? ये करीब 2 साल हो गया, तो वो सरकार के पास में वो रिपोर्ट तो पहुंच गई, लेकिन योगी जी ने अभी तक वो लागू नहीं करी क्योंकि वो काफ़ी समय अध्ययन करने के बाद में राज्य विधि आयोग ने हमारे लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई थी कि मतलब उससे हमारा कुछ भला हो जाए। हमारे लिए बीमा था, इंश्योरेंस था, प्रशिक्षण की बात थी, वेतन सम्मानजनक वेतन की बात थी। तो योगी जी के पास में वो चीज़ तो पहुंच गई, लेकिन उन्होंने अभी तक लागू नहीं करा। मैं योगी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे लिए राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू करी जाए ताकि हमारे लिए कुछ सुविधा बन सके। और हमारे लिए सबसे एक और मांग है हमारे लिए वर्दी भी मुहैया कराई जाए क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से दिया हुआ लाल गमछा है, लेकिन हमारे योगी मोदी जी बोलते हैं हमने बहुत कुछ चेंज कर दिया, लेकिन हम चौकीदार वहीं से ही हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के उससे ही मुद्दे से चले आ रहे हैं और आज तक भी हम पे ये गमछा ही है। देखिए कुछ लोग आपके वर्दी में भी दिख रहे हैं, इनका क्या? ये देखिए इन लोगों ने अपने पैसे से वर्दी बनवाई है। ये वर्दी इसलिए बनवाई गई है क्योंकि हम ये लोग सब जाते हैं थाने पर, अपना ऐसे ही चले जाते तो कोई भी बोल देता है भाई चौकीदार इधर आओ ये काम करो, तो वो कर देते। कम से कम कुछ शर्म तो करेगा कोई वर्दी की। तो इस बेगारी की वजह से कुछ लोगों ने वर्दी तंग होकर बनवाई है क्योंकि जब वर्दी में रहेंगे तो वो बेगारी नहीं करवाएंगे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा योगी जी से कि सबके लिए वर्दी लागू करी जाए। जिसे यही कहना चाहूँगा कि हमें वर्दी मुहैया कराई जाए, एक पहचान बन जाएगी कि और हमसे बेगारी से हम मुक्त हो जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस्ती। सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। हम लोग देखिए काफ़ी हमारे भाई साहब लोग जो है संघर्ष किए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी नहीं सुने हम लोग का आवाज़, इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आया हूं। और हम लोग इस अवसर पर आया हूं कि लोग बता रहे हैं कि 17 तारीख का प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो हम लोग आशा लगा के आए हैं कि चलिए कुछ हम लोग को जो है तोहफा गिफ्ट मिल जाए। इसी हम लोग आए हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोग को राज्य कर्मचारी दर्जा या कुछ मतलब वेतन वृद्धि कर दें, इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं। आप कहाँ से हैं? बस्ती जिला से हैं सर। पहले तो मैं आपके माध्यम से, अपने माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश सोनभद्र से आए हैं, जो कि बिहार और झारखंड के सीमा लगता है। झारखंड में 28,000 रुपये चौकीदारों का वेतन है, और सगे बिहार में जाइए सटे, वहाँ भी लगभग 16 से 35,000 तक है। और हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2500 है, जो कि बीजेपी के राज में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। हम लोग कई बार
किसी न किसी माध्यम से सरकार को अवगत कराया। सरकार हमारा एक भी नहीं सुना कभी। तब हम लोग केंद्र को बताने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं कि हम लोग 70,000 चौकीदार हैं, अगर अब की नहीं सुनेंगे तो 24 में बदलाव करेंगे। सर जी, हम लोग के पास है 70,000 ग्राम प्रहरी हम लोग हैं और हर घर में 7, 8, 10 परिवार हैं। हम लोग के पास 7, 8 लाख वोट है। हम लोग 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को सरकार बनाने का काम किए हैं। अगर हम लोग को राज्य कर्मचारी दर्जा नहीं देंगे या वेतन में बढ़ोतरी तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, सरकार गिराने का काम करेंगे। क्योंकि 2500 में हम लोग के बाल बच्चे ने पढ़ाई लिखाई साथ से कुछ चलने वाला नहीं है। उससे अच्छा नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग उनका विरोध करके इनको गिराने का काम करेंगे अब की जो है 2024 में। और सर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक तरफ जो है योगी महाराज जी जो है चौकीदारों का नाम बदल के ग्राम प्रहरी कह दिए कि मानी चौकीदार को हम सम्मान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है थाने के लोग जो है, दीवान लोग, पुलिस लोग जो है चौकीदारों जो मतलब घास सिलवाते हैं और जो है बर्तन साफ करवाते हैं, ये सब काम करवाते हैं। बताइए। और जो है मतलब योगी महाराज जी कहें कि ये जो है गाँव के चौकीदार हैं, गाँव में जो सूचना रहेगी वह जो है थाने तक जो है मतलब पहुंचाएंगे। लेकिन यह हम लोगों को जो है थाने पे जो है 16 घंटा जो 17 घंटा जो वहाँ पे तो कहते हैं मतलब, जबकि हम लोगों का 8 घंटा लेके 12 घंटा तक यहाँ चाहिए, लेकिन 20 घंटा तक थाने हम लोग बैठाते हैं। और दूसरी बात सर हमारा नाम है मतलब अमर बहादुर बौद्ध आजमगढ़ से आए हैं, आजमगढ़ से। और सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये 2,500 में बताइए, ये जो है चौकीदार जो है मतलब पुलिस विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी है। अब बताइए 2,500 में इनका लालन पालन कैसे होगा, बच्चों को ये सब जो हम तो कैसे पढ़ाएंगे। तो हम सरकार से हम हैं यही चाहेंगे कि हम लोगों का कम से कम 18,500 रुपया जो है मतलब करें, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को सही समय पढ़ा सकें। ठीक है सर जी, हम लोग जो है गांव में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, थाने पे 2 दिन जाकर सूचना देते हैं और गांव में हमेशा 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। और देखिए सर जी, हम लोग को जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहे थे कि मैं चौकीदार हूं, तो हम लोग को बहुत गर्व हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार बन रहे हैं तो हम लोग का जरूर कल्याण करेंगे। लेकिन ये खाली हम लोग का नाम मतलब प्रधानमंत्री जी अपना चौकीदार कहकर और हम लोग का कुछ किए नहीं। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ हम लोग को ध्यान दें, जिससे हम लोग बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई हो सके। और नहीं तो हम बताइए 2500 सर महंगाई के जमाने में क्या होने वाला है, कुछ ना दर दवाई ना साग से कुछ चलने वाला, बहुत परेशान हम लोग हैं, हम क्या बताएं सर। लगातार दूसरे दिन इनका धरना प्रदर्शन जारी है चौकीदारों का, और इनका मांग है कि इनकी जो मांग है वो बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में जो इस तरह से वेतन वृद्धि हुई है उस तरह से ये भी चाहते हैं कि इनका कम से कम 18,000 साढ़े 18,000 वेतन मिले। और जो भी सुविधाएं ये चाहते हैं वो मांग लेके इनका डेलीगेशन गया है। देखते हैं कि क्या इस पर विचार होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।